Good afternoon, dear student. I am Power sir. I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn geography standard 8 lesson number 4th, and lesson name is structure of ocean floor. Okay, today new lesson start. Page number 24. First of all, today's date and standard 8. Today's date 10 November 2020. Subject geography. And fourth lesson name is structure of ocean floor. Okay, look at the textbook and listen carefully. वहाँ पर देखो एक वेरियस लैंड फॉर्म बताया वाला है, यहाँ पर फिगर वेरियस लैंड फॉर्म की हाइट कैसी है, सी लेवल कौन सा है, ओके वो सब, और उसके नेम वहाँ पर फिलअप करने हैं. देखते हैं. कैन यू टेल सी लेवल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है. कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर रिस्पेक्टिवली. कंटिनेंट्स ओशियंस. अब एक कंटिनेंट्स ये क्या होते हैं, द्वीप होते. कंटिनेंट्स जो है ये 7 कंटिनेंट्स है पूरे कंट्री में. कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका. तो ऐसे टोटल मिला के कितने ओशियन है अपने कंटिनेंट्स है? 7 कंटिनेंट्स. और वो उन 7 कंटिनेंट्स को भी ज्वाइन हुए वाला ओशियन ओशियन होता है. ओशियन क्या? ओशियन किसे कहा जाता है? जो महासागर होता है, बड़ा सबसे बड़ा महासागर, उसको ओशियन कहा जाता है. समुद्र, ओके समंदर कहते हैं हम उसे, समंदर कहते हैं. कंटिनेंट्स एंड ओशियन लाई ऑन अ प्लेट्स. और एक कंटिनेंट्स और ओशियन के लिए एक लाई ऑन, एक प्लेट के ऊपर होते हैं. जैसे कि ओशियन सब प्लेन पार्ट होता है कि ओशियन के नीचे वाला सब प्लेन पार्ट नहीं होता है. कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा पार्ट होता है. ओके. ड्यूरिंग लो टाइड्स लहरें, उसके ऊपर लहरें आती है वाटर में. एंड लेवल ऑफ ओशियन वाटर गोज डाउन एंड द लैंड बिलो द वाटर नियर द कोस्ट इज एक्सपोज. और वो जो वाटर है कहाँ पर आकर एक्सपोज होता है? कोस्टल एरिया पर आकर एक्सपोज होता है. कोस्टल एरिया में वो वाटर सब आ जाता है. ओके. किससे? लो टाइड से. ships break when they strike against the rocks in the ocean. और देखो वहाँ पर शिप ब्रेक्स when they strike against the rock in the ocean. रॉक भी होते हैं ओशियन में. If the above points are correct, the select the most appropriate option from the following. उसमें देखो the surface of the earth is occupied by land and water. सरफेस पर जो जैसा लैंड होता है उसे नीचे लैंड का वाटर में जो है उसका लैंड में पार्ट होता है, सेम नहीं होता है सब जगह पर. देयर इज लैंड बिलो द ओशियन टू. और ओशियन में भी लैंड क्या होती है? बिलो होती है, कहीं हाई होती है. Even if the water has the same level and land submerged is not even. और लैंड वाटर का लेवल सेम होता है, लेवल एक होता है, मगर लैंड का लेवल एक जैसा नहीं होता है. उसका लेवल अलग अलग होता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं डीप ऐसा होता है. द लेवल ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन. अनइवन मतलब सेम नहीं होती है लैंड. Discuss in the class regarding the choice of your option
नो फ्रॉम योर टीचर अबाउट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टीचर की हेल्प लेकर करना है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट द अप्रोप्शन ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर वाटर जो और लैंड जो है ये कैसे होते हैं, अनइवन होते हैं, कहीं नीचे कहीं ऊपर। ओके, लैंड का पार्ट के हिसाब से वाटर रहता है। अराउंड 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर बट देयर इज लैंड इवन बिलो दिस वाटर। और ये 71% जो वाटर लैंड के ऊपर वाटर का पार्ट है और उसके नीचे क्या होती है, ये लैंड होती है। ओके, उसके नीचे लैंड का पार्ट होता है, ये समझ में आपको आना चाहिए। बट लाइक वाटर इज नॉट एट द सेम लेवल, और वाटर जो है वो सेम लेवल में नहीं होता है। वी क्लासिफाइड द वेरियस लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ। अर्थ के हिसाब से उसके कुछ क्लासिफाइज किए गए हैं बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब उसके हाइट के हिसाब से। अ सिमिलरली क्लासिफिकेशन कैन बी डन फॉर लैंड फॉर्म सबमर्ज अंडर द वाटर। और वाटर के कुछ सबमर्ज है अंडर में, एक फिगर के थ्रू हम उसको चेक करेंगे। ये देखो फिगर यहाँ पर दिए वाले, उसके थ्रू उसके नेम बता वाले। ये देखो कंटिनेंट कोस्ट, कंटिनेंटल शेप, कंटिनेंटल स्लोप। हाँ, ये फिगर में देख लो इधर, ये मैरीन आइलैंड। ओके, तो ऐसे ये सी लेवल, ये कंटिनेंट्स। ओके, तो ये अबैसल प्लेन, उसके बाद देखो मैरीन डीप, ये सब पॉइंट इस फिगर में बता वाले। तो सी लेवल इस हिसाब से उसका लैंड सेम नहीं। थिंक अबाउट इट, ये इस साल सिलेबस में से कैंसिल है, उसको क्रॉस कर लो। देखो मैंने कैसे क्रॉस किया, ऐसा क्रॉस कर करो, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कैन यू टेल, ट्राई टू नेम द लैंड फॉर्म शो इन द फिगर। उस फिगर में से आपकी जो ऊपर की फिगर है वो ट्राई करके आपको उसके नेम फिलअप करने हैं। व्हाट पैरामीटर वेयर यूज फॉर द क्लासिफाइंग द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ। व्हाट पैरामीटर वेयर यूज फॉर द नेमिंग द लैंड फॉर्म बिलो वाटर। और वाटर के बिलो जो नीचे वाले पार्ट है उसके भी आपको नेम फिलअप करना है। ये नीचे वाले जो है उसके भी नेम आपको खुद से भरना है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हम उसकी स्टडी करेंगे, बाद में नेम आप खुद भरना। द रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर, जो रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर है, देखो रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर, इसमें स्ट्रक्चर दिया वाला है लैंड के हिसाब से, कहाँ से लैंड स्टार्ट हो रहा है, ओशियन का कितना पार्ट है, कितने मीटर तक डीप है, 200 मीटर, 400 मीटर, वो लेवल वाला पार्ट होता है। हाँ, सेल्फ कंटिनेंट वाला 2000 तक होता है। हाँ, कंटिनेंट्स वाला अलग होता है, उसमें देखो अलग अलग ऊपर ही देखो वहाँ पर हिल वाला पार्ट है, ये साइड में देखो और ऊपर नीचे, और यहाँ पर एक डीप मैरीन है। ओके, तो ऐसे वाले पार्ट हमें लैंड का नीचे सी के नीचे वाला जो पार्ट है वो लैंड का वो भी एक जैसा नहीं है, कहीं ऊपर तो कहीं नीचे, ऐसा उसमें भी चेंजेस है, उसके हमें स्टडी करना है। लैंड सबमर्ज बिलो द ओशियनिक वाटर इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर। तो उसको ही जो उसका पार्ट होता है ओशन फ्लोर किसे कहा जाता है, जो लैंड का पार्ट है वो सेम नहीं होता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसा पार्ट होता है, उसको ओशियन फ्लोर कहा जाता है। द रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर इज डिसाइड अपॉन बाय द डीप फॉर्म ऑफ द सी फ्लोर। और उसे सी फ्लोर ही कहा जाता है, जैसे कि वो डीप कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एंड द शेप ऑफ द लैंड देयर, द एवरेज डीप ऑफ द ओशियन इज अराउंड 3700 किलोमीटर्स, इसका एवरेज होता है डीप ओशियन का। द ओशियन बेड इज आल्सो अनइवन लाइक द लैंड ऑन द कंटिनेंट्स। तो ओशियन का जो भी बेड है वो अनइवन है, सेम है क्या, नहीं है, वो उसकी लेवल कहीं हाइट ज़्यादा तो कहीं हाइट कम है, ऐसे लेवल में उसका लैंड फॉर्म है बिलो वाला। द ओशियन फ्लोर रिलीफ कंसिस्ट ऑफ ऑल सबमर्ज्ड लैंड फॉर्म। द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन फ्लोर differs from ocean to ocean. We will look at the sequence of landform and the details of major landform on the ocean floor as we go away from the coast. कोई कोस्ट वाला एरिया होता है। The structure of the ocean floor change study the explanation below and figure 4.2 together.
4.2 का पहले ऑब्जर्वेशन करना है। ये देखो 4.2 वाली फिगर देख लो। यहाँ पर देखो कंटिनेंट कोस्ट है, कंटिनेंट सेल्फ है, कंटिनेंट सेल्फ का पार्ट देखो 200 मीटर तक है, कंटिनेंट स्लोप देखो 400 मीटर, ये देखो पूरा वाला प्लेन पार्ट होता है। ओके, और बायसल प्लेन बोला जाता है उसको। ये ऊपर देखो हिल जैसा, माउंटेन जैसा पार्ट है, डीप में ओशियन के आ जाता है। और उसके बाद ये ऊपर नीचे ऐसा पार्ट होता है, सेम लेवल में अनइवन होती है, कहीं पर एकदम नीचे हो जाता है, देखो मराइन ट्रेचेस और एक कंटिनेंट्स। तो ऐसे पार्ट सी लेवल का बना। और जो हाइट काउंट की जाती है वो सी लेवल से होती है। सी लेवल से ऊपर वाली पॉजिटिव वाली होती है और सी लेवल से नीचे वाली जो हाइट होती है वो निगेटिव में होती है। अब देखते हैं हम कंटिनेंट सेल्फ। अब कंटिनेंट सेल्फ फिगर में कहाँ है वो देख लेते। ये देखो कंटिनेंट सेल्फ, ये देखो यहाँ पर एक कंटिनेंट सेल्फ फिगर में, आपके टेक्स्ट बुक में देख लो कंटिनेंट सेल्फ, और उसकी हाइट कहाँ तक दी है वो देख लो। द लैंड नियर कोस्ट एंड सबमर्ज अंडर द सी इज कॉल्ड कंटिनेंट सेल्फ। जो लैंड के पास वाला एरिया होता है और वहाँ पर जो वाटर होता है कुछ लेवल तक, कुछ डिस्टेंस तक, उसे सबमर्ज कंटिनेंट सेल्फ कहा जाता है। दिस इज शैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। शैलोवेस्ट मतलब जो दलदल वाला पार्ट होता है जहाँ पर वाटर होती है, उसको शैलोवेस्ट पार्ट कहा जाता है। कहीं वहाँ पर होते हैं, वैसे ज़्यादा करके उस पार्ट में होते हैं, द ओशन में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सबमर्ज कोस्ट लैंड विथ स्लोप इज जेंटल। और उसका स्लोप कैसा होता है? जेंटल जैसा होता है। द एक्सटेंट ऑफ द कंटिनेंट सेल्फ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। इट इज नैरो along the coast of some continents while it is the broad for the 100 of kilometer। वो इतना ब्रॉड होता है कि 100 किलोमीटर तक वो फैले वाला होता है। वो कंटिनेंट सेल्फ का जो बीच के साइड वाला एरिया होता है वहाँ पर वो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। It is narrow along the coast of some continents while is the broad 100 of kilometer at others। Its depth is up to 200 मीटर्स। अब ये जो कितना डीप होता है तो 200 मीटर तक ये डीप होता है। द बिलो सी लेवल, सी लेवल से वो 200 मीटर तक डीप वाला जो पार्ट होता है उसको कंटिनेंटल सेल्फ कहा जाता है। द कंटिनेंटल सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स के लिए, इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एरिया है कंटिनेंटल सेल्फ। एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड आर फाउंड इन द कंटिनेंटल सेल्फ। और इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर फिशरमैन जो क्या करते हैं, यहाँ पर फिश को कैच करते हैं, फिश पकड़ते हैं। एज दिस पार्ट इज शॉलो द सनलाइट रीचेस इस बेड। और इस पार्ट पे सनलाइट पहुँचते हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा फिश आते हैं। अलगाई, प्लैंटोन एक्सेट्रा ये वाले फिश आते हैं। ग्रो हेयर, दिस इज फूड फॉर दिस फिश। और यहाँ पर फूड मिलते हैं फिश को, इसलिए फिश यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और फिशरमैन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फिश को कैच करते हैं। नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल्स एंड वेरियस मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय द माइनिंग द कंटिनेंटल सेल्फ। और यहाँ पर और क्या मिलते हैं? नेचुरल गैस मिलते हैं, मिनरल्स, माइनिंग मिनरल्स, ऑयल मिलते हैं। ओके, और यहाँ पर माइनिंग भी होते हैं, गैस निकाल दिया जाता है, नेचुरल गैस। फॉर एग्जाम्पल मुंबई हाई लोकेट ऑन द कंटिनेंटल सेल्फ ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ऐसा कंटिनेंटल सेल्फ बनाया वाला है, वहाँ से नेचुरल गैस निकाला जाता है, मिनरल ऑयल भी निकाले जाते हैं। इट इज सोर्स फॉर्म ऑफ हियर ऑब्टेन मिनरल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस। और उसमें से क्या मिलते हैं? मिनरल ऑयल्स और नेचुरल गैस भी हमें मिलते हैं। ये वो हमारा कंटिनेंटल सेल्फ। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कंटिनेंटल स्लोप। अब उसमें देख लो कंटिनेंटल स्लोप कहाँ तक है, देखो पूरा 400 मीटर तक है। ये पूरा से कंटिनेंटल सेल्फ फिनिश होने के बाद वाला जो पार्ट स्टार्ट होता है वो कंटिनेंटल स्लोप होता है। फिगर में देख लो। आफ्टर द एक्सटेंस ऑफ द कंटिनेंटल सेल्फ इज ओवर द स्लोप ऑफ द सी बेड। सी बेड से वो बहुत नीचे होता है। कम स्टीपर, स्टीपर मतलब सीधा होता है, ज़्यादा करके नीचे होता है, बहुत गहराई होती है। दिस इज कॉल्ड कंटिनेंटल स्लोप। द डीप ऑफ द स्लोप इज फ्रॉम 200 मीटर टू 3600 मीटर तक उसकी हाइट होती है नीचे, उतना डीप होता है। इन सम प्लेस विच इज मोर द कंटिनेंटल स्लोप इज नैरो। द लोअर बाउंड्री ऑफ द कंटिनेंटल स्लोप इज कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ अ कंटिनेंट। जो भी कंटिनेंटल सेल्फ है वहाँ से उसकी क्या होती है? बाउंड्री स्टार्ट होती है।
और उसके बाद वो 3600 मीटर तक वो डीप होता है। ये वो हमारा कंटिनेंटल स्लोप, ये उसकी जानकारी। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।